Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's lecture we are going to discuss Homoeopathic Pharmacopoeia of India HPI, जिससे AIPGT में बहुत सारे questions पूछे जाते हैं. ठीक है. So Homoeopathic Pharmacopoeia of India, which is also known as obviously HPI, was published in the year 1971. Okay, and guys both of these points are questions. Okay, compile किसने किया था? देखिए, कंपाइल किया था होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी ने, पर पब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. एंड उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बीके सरकार. एंड ईयर कौन सा था? 1962. गाइज दीज पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट फॉरगेट दीज पॉइंट्स. ओके, नाउ HPI is included in the second schedule of Drug and Cosmetic Act 1940. ठीक है. Now जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी थी ना, ये टर्म सिर्फ 3 साल के लिए आया था. एंड चेयरमैन ऑफ द कमेटी जो थे डॉक्टर बीके सरकार, ही हैड पावर कि उनको जब भी सब कमेटी की जरूरत पड़े तो वो बना सकते हैं, या फिर जब भी उनको कोई एक्सपर्ट्स चाहिए बाहर से तो वो ले आ सकते हैं. ठीक है. Monograph of each drug contains detail for identification, collection, part to be used, method of preparation, assessment of purity and limits of impurity. तो उन्होंने जो भी मोनोग्राफ थे, मोनोग्राफ मतलब एक ड्रग का पूरा डिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर मोनोग्राफ है तो मेरे बारे में स्टार्टिंग फ्रॉम मैं कैसी दिखती हूँ से लेकर जो भी मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन है वो सारी चीजें मोनोग्राफ में इंक्लूडेड होती है. एक ड्रग का एक मोनोग्राफ होता है. ठीक है. द HPC, दैट इज होम्योपैथिक फार्माकोपियल कोडेक्स, अ बुक ऑन ड्रग्स हैविंग सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर रिसर्च वर्क एंड टू कीप एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग मटीरियल. तो होम्योपैथिक फार्माकोपियल कोडेक्स क्या है? उसमें सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है ड्रग्स के बारे में. ठीक है. जो HPI है इसके आज तक 10 वॉल्यूम्स है दैट हैज बीन पब्लिश्ड. ठीक है. अभी हम एक टेबल के थ्रू उसको समझेंगे. जो ये 10 वॉल्यूम्स है, सॉरी एक्चुअली 9 वॉल्यूम्स, उसको कंबाइंड करके 2016 में ओके एक पब्लिश किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड दैट combined volume comprises 1010 drugs, जिसमें 924 मोनोग्राफ्स है नए, 86 पुराने हैं. सबसे ज्यादा प्लांट ड्रग होते हैं तो 567 प्लांट ड्रग है, 301 केमिकल्स है, 39 जूलॉजिकल ड्रग्स है, 3 मिनरल ड्रग्स है. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है जब कितने हॉर्मोन्स है, तो 2 हॉर्मोन्स है और 12 नोसोड्स हैं. बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर आस्क्ड. ओके, सो 12 नोसोड्स है HPI में. ठीक है. अब HPI का एक बार हम लोग टेबल देख लेते हैं. सो दिस इज द टेबल दैट यू नीड टू नो. इसमें आपको याद करना है ईयर एंड ड्रग एंड मोनोग्राफ. ठीक है. तो यहाँ पे +3 होता है, इधर होता है +4, देन +3 देन +4 होता है, देन +3 होता है, देन +3 होता है, देन +9 होता है, देन +1 होता है, एंड देन आपको 7 और 13, 7 और 14 के जगह 7 और 13 याद रखना है. ठीक है. सो दिस इज हाउ 3 4 4 3 3 9 देन 1, देन ये आप ईयर याद रख सकते हो. 1971 में पब्लिश हुई थी और आखिरी 2013 में हुई थी. दैट इज द 10th वॉल्यूम. ठीक है. एंड दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम. नाउ मोनोग्राफ्स आप कैसे याद रखोगे? देखिए कैसे याद रखना है. 180, ठीक है, फिर 100, फिर 105, 107, 7 into 2 दैट इज 114, देन 104, 105, 101, 101 एंड 100. ठीक है. सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले में दैट इज 180, देन 105. जैसे आप याद रखो ना 10 और 10 का आधा 5, फिर 7 का 2 टाइम्स 14. ठीक है. देन 4 5, देन 101 101 100. ठीक है. दिस इज हाउ आई हैव लर्न. आपका कोई दूसरा तरीका हो सकता है, बट सिंस आई हैड टू शेयर, सो दिस इज व्हाट आई हैड इन माय माइंड. ओके. नाउ
थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। एक और फार्माकोपिया है जो HPI नहीं है ऑब्वियसली, बट दिस इज द फर्स्ट फार्माकोपिया दैट इज पब्लिश्ड इन इंडिया। ठीक है, 1971 में आई ना होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, लेकिन उससे भी पहले देयर वाज दिस फार्माकोपिया जिसको कहते हैं फार्मास्यूटिक्स मैनुअल। वो 1893 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, और इसे पब्लिश किया किसने था? एम भट्टाचार्य एंड को ने। इसमें अप्रोक्सीमेटली 70 इंपॉर्टेंट इंडियन ड्रग्स मेंशन किए गए थे। ठीक है, एंड इसका जो 12th एडिशन था ना, जो 1962 में पब्लिश हुआ था, उसका नाम क्या था? एम भट्टाचार्य एंड को होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ठीक है, एंड दिस बेसिकली वाज द फर्स्ट फार्माकोपिया दैट वाज पब्लिश्ड इन इंडिया, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। फर्स्ट फार्माकोपिया 1893 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम फार्मास्यूटिक्स मैनुअल था, और 1962 में वो जो 12th एडिशन आया इसका, तब उसका नाम क्या पड़ गया? एम भट्टाचार्य एंड को होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ठीक है, so yeah, that is it about today's session. We are done with pharmacopoeias. In the next lecture we'll be going to discuss the next topic that we have, and that is the important definitions of homeopathic pharmacy, जिससे direct questions पूछे जा सकते हैं। So I'm sure you do not want to miss the upcoming updates. Please make sure you subscribe to Inside Organon, hit the bell icon, and happy learning!